मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। चेंज का मतलब हिंदी में क्या होता है? बदलाव। बदलाव का मतलब परिवर्तन। ओके, बदलाव का मतलब परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स, जो चेंजेस है वो हर किसी के में आता है ना? जो परिवर्तन है हर किसी के में आता है और हम अपने डेली लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस देखते ही है ना? तो कैसे एग्जाम्पल बोलो कि कैसे हम हर दिन चेंजेस देखते हैं। जैसे कि अभी सुबह होगा, सुबह से क्या हो जाएगा शाम, शाम से रात। ये भी क्या है? एक टाइप का चेंज हो रहा है ना? पहले सुबह था, धूप थी, फिर शाम हुआ, फिर रात आ गई, ये एक चेंज हुआ। दूसरा हम चेंजेस देखते हैं कि हमारा वेदर है या सीजन चेंज होता है। जैसे अभी क्या चल रहा है सीजन, अभी ठंड का सीजन चल रहा है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे क्या आ जाएगा, फिर धीरे धीरे गर्मी का समय आ जाएगा। फिर कुछ टाइम देखोगे फिर क्या आ जाएगा, बरसात का टाइम आ जाएगा। तो ये भी क्या है? एक चेंजेस, एक परिवर्तन, है ना? और कैसे एग्जाम्पल बताऊं? जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि हमारे सामने एक बेबी है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है। आप उसको कुछ टाइम के बाद देखोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर कुछ टाइम देखोगे और बड़ा हो जाएगा, है ना? तो उसमें भी क्या होता है? चेंजेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे कि एक छोटा सा पौधा लगाए, ठीक है, छोटा सा पौधा लगाया स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखोगे तो वो बहुत बड़ा ट्रीज बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है। तो चेंजेस जो है, हम ह्यूमन बींग्स में भी चेंजेस आता है ना? हमारे में भी चेंजेस आता है। वैसे ही हम अपने अपने अराउंड में बहुत सारा चेंजिंग देखते हैं। बट ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि जो चेंजिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है। कुछ चेंजेस है बहुत जल्दी देखने को मिलता है, कुछ चेंजेस बहुत टाइम के बाद मिलता है। जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, तो वो न्यू बॉर्न बेबी तुरंत ही तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा ना, वो धीरे 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 करके बड़ा होते जाएगा। तो ये क्या है? एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है चेंज होने का, मतलब कुछ टाइम के बाद बहुत टाइम लगेगा उसको चेंज होने में, ठीक है। जैसे कि एक पौधा लगाए छोटा सा, तो सडनली वो तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, है ना? वो क्या लगेगा, उसको भी टाइम लगेगा। जब उसको प्लांट्स में क्या करोगे, जब उसमें आप पानी डालोगे, फिर धीरे 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 एक बड़ा सा क्या बनेगा, ट्री बनेगा। तो ये भी लॉन्ग प्रोसेस है चेंज होने का। अब बोलोगे शॉर्ट प्रोसेस में, जैसे कि सुबह का तुरंत क्या हो जाना, शाम हो जाना। तो ये क्या है? एक जल्दी शॉर्ट टाइम का चेंजेस है, मतलब तुरंत चेंजेस होना, ठीक है। तो ये आपका, तो एक टाइप का चेंज होता है जो बहुत जल्दी चेंजेस होता है, और एक होता है जो टाइम लगता है चेंज होने में, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स, जो चेंजिंग होता है इसमें हम लोग दो टाइप के चेंजिंग पढ़ेंगे। एक आपका पढ़ोगे रिवर्सिबल चेंज और एक होता है इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। बात से ही समझ आ रहा है? एक होता है रिवर्सिबल चेंज, एक होता है इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। आप पता नहीं मुझे आप पढ़े हो कि नहीं, जहां तक थोड़ा सा तो इसके बारे में छोटे क्लासेस में पढ़े होगे कि रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल का मतलब रिवर्स, रिवर्सिबल एक रिवर्स वर्ड से आ रहा है। रिवर्स मतलब जो वापस क्या हो जाना, कोई भी चेंजेस हो रहा है तो वापस क्या हो जाना, वो उसी फॉर्म में आ जाना। समझ रहे हो? जो भी फॉर्म में चेंजेस हो रहा है वापस उसी फॉर्म में आ जाना, रिवर्स हो जाना। समझ रहे हो? वर्ड से समझो तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। अब बोलो कि कैसे ऐसा कोई भी चेंजेस है जो वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताऊंगी स्टूडेंट, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल्स आप अगर पूछोगे तो किसी भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्या ले लूं, बटर, ठीक है। बटर को मैं अगर बाहर रखती हूँ कुछ टाइम के लिए तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, होगा मेल्ट, ठीक है, मेल्ट हो गया। लेकिन उसको अगर मैं फ्रीज में रख दूं तो वापस क्या हो जाएगा, उसी फॉर्म में बटर बन जाएगा वो, है ना? वापस अपना क्या बन जाएगा, शेप बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका फिजिकल, आपका रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज का मतलब ऐसा प्रोसेस जो वापस चेंज होने के बाद वापस उसी वो में आ जाता है। जैसे कि मैं क्या लूं, रबर, ठीक है, रबर लूंगी तो उसको मैं क्या करूंगी, ऐसे खींचूंगी, खींचने के बाद मैं उसको छोड़ दूंगी तो वापस वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज अ व्हाट टाइप ऑफ चेंज, दैट इज अ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब होता है ऐसा चेंजेस जो वापस उसी फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। वैसा चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब होता है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल मतलब जस्ट रिवर्सिबल का उल्टा होगा स्टूडेंट्स। इरिवर्सिबल का मतलब ऐसा चेंजेस जो वापस उसी फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे कि एग्जांपल्स, अगर मैं एक पेपर लूं और उस पेपर को जला दूं, जलाने के बाद क्या वापस वो पेपर बनेगा क्या?
नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं। तो ये जो होता है इरिवर्सिबल चेंज। समझ आ रहा है? आप अगर एग्जाम्पल्स को याद करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि एक कोई फ्रूट्स ली, ठीक है, वो कच्चा है अभी, मतलब अभी बिल्कुल पका नहीं है, बट कुछ टाइम के बाद, जैसे कि मैंगो एक फ्रूट ले रही हूँ, वो कुछ टाइम के बाद पक गया, तो पक जाने के बाद क्या वापस वो कच्चा बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो वो क्या चेंजेस हुआ? एक इरिवर्सिबल चेंज, मतलब वापस वो उसी फॉर्म में नहीं जा सकता। समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? और आपको एग्जांपल्स दूं, जैसे कि दूध है, ठीक है, अब वो दूध है, वो जैसे अगर समझ लो दही बन गया, तो वापस उसको क्या हम लोग दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये भी क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा चेंजेस जो वापस उसी फॉर्म में नहीं आ सकता, वैसा चेंजेस को हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो चेंजेस में आप अलग अलग टाइप्स के चेंजेस पढ़ोगे। हमने अभी दो प्रोसेस चेंजेस पढ़ा, रिवर्सिबल और ऐसा और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल ऐसा चेंज होते हैं जिसमें हम लोग जो अपना ओरिजिनल सब्सटेंस है वो वापस देखने मिल जाता है, और इरिवर्सिबल में जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है वो चीज हमको वापस नहीं। ओरिजिनल सब्सटेंस का मतलब जैसे कि मिल्क एक ओरिजिनल हो गया, वो क्या बन गया? दही। तो वापस हमको ओरिजिनल वो मिल्क नहीं बन सकता, तो वो एक सब्सटेंस, तो ओरिजिनल सब्सटेंस की बात है। ठीक है, अब आया हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ चेंजेस, दैट इज अ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा चेंजेस जिसमें सिर्फ उसके फिजिकल पार्ट्स में चेंजेस होता है और कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता। फिजिकल पार्ट में चेंजेस होना मतलब हो सकता है उसके सिर्फ कलर में चेंजेस होगा, हो सकता है उसके शेप में चेंजेस होगा, हो सकता है उसके साइज में चेंजेस होगा, है ना। तो सिर्फ उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस होगा, अंदर में कोई उसका चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसा चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि अब आप बोलोगे ये कैसा होगा? एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक आइस ली, आइस को अगर मैं बाहर निकाल के रख दी तो क्या बन जाएगा? वो कुछ टाइम के बाद वाटर बना, ठीक है, पानी। उसके बाद उसको वापस मैं फ्रीज में डाल दूंगी, फिर क्या बन जाएगा? फिर से वो क्या बन जाएगा? आइस बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो आइस को जब हम लोग निकाले, आइस भी क्या पानी से बना है, और जब वो लिक्विड, जब वो मेल्ट हो गया तो पानी बन गया। तो दोनों के सब्सटेंस में कुछ चेंजेस हुए क्या? कोई चेंजेस नहीं हुआ। सिर्फ क्या चेंजेस हुआ? उसके शेप में चेंजेस हुआ। मतलब पहले कौन सा शेप में था? आइस था, मतलब सॉलिड शेप में था, लेकिन जब उसको बाहर लाए, मेल्ट हो गया तो वो लिक्विड बन गया। बस उसके क्या हुआ? शेप में चेंजेस हुआ, उसके अपीयरेंस में चेंजेस हुआ, बाकी कुछ में चेंजेस नहीं हुआ। तो वैसा चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। समझ आया मैं जो बोल रही हूँ? फिजिकल चेंजेस का मतलब या फिर उसके कलर में चेंजेस होगा, या फिर उसके शेप में चेंजेस होगा, या फिर उसके सिर्फ साइज में चेंजेस होगा, बाकी उसके कोई भी अदर, मतलब कोई भी उससे नया सब्सटेंस नहीं बना। मतलब दो, वो तो पानी ही था ना, कोई दूसरा कुछ बना क्या? नहीं बना ना, क्योंकि जब आइस था तब भी वो क्या से बना था? पानी से बना था। उसको फ्रीज में रख दिए थे, और जब उसको बाहर निकाले तो वापस क्या बना? पानी। फिर वापस उसको फ्रीज में रखोगे तो फिर से वो आइस बन जाएगा। तो उसके फिजिकल अपीयरेंस में बस चेंजेस हो रहा है, उससे कोई भी नया चीज नहीं बन रहा है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस ना। अब उसके बाद होता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस का मतलब जब कोई भी चेंज हो जाता है, जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने से एक नया सब्सटेंस का फॉर्म हो जाना, ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस का मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि केमिकली पूरा चेंज हो जाना और उससे एक नया सब्सटेंस का फॉर्म हो जाना। समझ आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे कैसे मैम? फॉर एग्जाम्पल मैं कैम्फर लेती हूँ, ठीक है, कपूर एक सॉलिड चीज है, ठीक है, उसको मैं जलाऊंगी, जला दी, जलाने के बाद वो क्या हो गया? उड़ गया। ठीक है, तो वो कौन से फॉर्म में बन गया? गैसेस फॉर्म में। तो उसका क्या हो गया? स्टेट तो चेंजेस हो गया और नया सब्सटेंस बन गया। पहले क्या था? कैम्फर था, वो एक सॉलिड चीज था, उसके बाद वो गैसेस फॉर्म में उड़ गया। ठीक है, तो ये आपका केमिकल चेंजेस में आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी पेपर का भी दिया था। जैसे पेपर है, उस पेपर को मैं जलाती हूँ तो पहले तो पेपर था, लेकिन जलने के बाद वो एक राख बन गया। तो दोनों, उसमें क्या हो गया? उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। तो ऐसा चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंजेस बोलते हैं। केमिकल चेंजेस का मतलब जिसमें
चेंजेस तो होता है, परिवर्तन तो होता है, और परिवर्तन होने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, मतलब जो फॉर्म में था वो फॉर्म में ना रख के एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाना, वैसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं क्या, केमिकल चेंजेस। तो समझ आया, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में सिर्फ उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस होगा और उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, वैसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। और केमिकल चेंजेस का मतलब जिसमें चेंज तो होगा और चेंज होने के बाद क्या होगा, उसके सब्सटेंस में भी चेंजेस हो जाएगा, मतलब पहले जो था वो नहीं होगा, कुछ दूसरा बन जाएगा। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो वो हो गया आपका। अब आप केमिकल चेंजेस में बोलोगे और एग्जांपल, तो और भी एग्जांपल्स है, जैसे लकड़ी को जला दिया, लकड़ी को जलाने के बाद क्या बन गया, वापस लकड़ी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्या बन जाएगा, वो राख बन जाएगा। तो और भी ऐसे आप देखोगे स्टूडेंट्स, अपनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब नाम से ही समझ रहे, एक्सपेंड होना, मतलब कि जब सब्सटेंस में क्या करते हैं हम लोग, हीट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके साइज में चेंजेस हो जाना, क्या होना, चेंज, और साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होना। एक्सपेंड मतलब इंक्रीज होना। ठीक है, और क्यों होता है स्टूडेंट, जब हम लोग हीट करते हैं तो जो भी सब्सटेंस होता है वो पहले क्या होता है, सब्सटेंस मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें क्या रहता है आपका, मतलब बहुत ही टाइटली बॉन्ड से वो पैक रहता है। फिर जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होते जाता है, उसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ब्रेक होते जाता है और वो क्या होते जाता है, एक्सपेंड होते जाता है। तो उसकी साइज क्या होते जाती है आपकी, इंक्रीज होते जाती है। तो ये आपका किस में आ गया स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन समझ आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ, रबड़ को भी आप क्या खींचते रहो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद एकदम ज्यादा उसका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है जब हम लोग किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है उसमें क्या हो जाता है, जब हम लोग उसमें हीट अप्लाई करते हैं तो जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में जब आपका काटते हैं तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव होने लगते हैं और खींच, उसमें क्या हो जाता है, उसके जो भी बॉन्ड रहते हैं, जिस बॉन्ड से वो जुड़े रहते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके एक्सपैंड होते जाते हैं। राइट, तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन। उसके बाद एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, समझ रहे हो, सिकुड़ जाना। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, कूल कर देते हैं। तो कूल करते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें जब याद रखना चाहिए, एक्सपेंशन में हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपका सिकुड़ता है कोई चीज, तो उसमें हम लोग इसे उसको कूल करेंगे तो क्या होगा, जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक साथ सिकुड़ जाएंगे। तो सिकुड़ जाने के क्या कारण क्या हो जाएगा, उसकी साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स नारियल को आप देखना कि कुछ टाइम आप फ्रिज में रख दोगे तो वो कैसे बस सिकुड़ जाता है और उसकी साइज हमको ऐसा लगती है कि छोटी हो गई है। तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, आप अपने रियल लाइफ में भी बहुत ऐसे चीजों को देखते हो जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का एग्जाम्पल्स है। जैसे आपका ट्रेन का आप रेलवे ट्रैक्स देखे होगे, स्टूडेंट्स, तो रेलवे ट्रैक्स जब देखे हो तो उसमें क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक्स होता है उस ट्रैक्स के बीच में कहीं पे आपको क्या कर देता है, गैप दिया होता है। तो आप मुझे बताओ कि ऐसा ये गैप क्यों दिया होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने देखा है कि नहीं कि गैप है करके, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि रेलवे ट्रैक जो बिछी होती है, रेलवे की लाइन, उसमें बीच में गैप होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स रेलवे ट्रैक के बीच में गैप इसलिए दिया रहता है क्योंकि एक खतरे को रोकता है। क्या होता है, जब समर का टाइम होता है तो उस जो वो आयरन का बना हुआ है वहां पर क्या होता है, समर के टाइम में वहां पे एक्सपेंशन होता है, जो आयरन का जो उसमें बिछा हुआ रहता है उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, जो वो गैप छूटा रहता है वो पूरा एक्सपेंड हो, जब वो आपका एक्सपेंशन होता है उसमें, तो एक्सपेंशन होगा तो वो गैप छूटा रहेगा तो उसको वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। लेकिन अगर आप वो गैप नहीं दिए रहोगे तो फिर क्या होगा, डेंजर वाली बात है ना, वहां पे खतरा, एक्सीडेंट होने का चांसेस हो जाएगा। तो ये आपका जो आपका डेली लाइफ से आपका एग्जाम्पल है, रियल बेस्ड एग्जाम्पल से आपका कॉन्ट्रैक्शन और आपका एक्सपेंशन।
ओके स्टूडेंट, तो आपके इस चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा, चेंजेस के बारे में। तो चेंजेस मैंने बताया कि चेंजेस हम हर समय देखते हैं, अपने में भी हमारे में भी हर समय चेंजेस होते जाता है, और हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो चेंजेस जल्दी होता है कि टाइम लगता है ना। बहुत सारे चेंजेस जल्दी हो जाते हैं, बहुत से चेंजेस को टाइम लगता है। समझ आया। और कुछ चेंजेस, अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जल्दी होता है वो चेंजेस क्या है, जैसे सुबह से शाम हो जाना, है ना, शाम से रात हो जाना, ये आपका डेली जल्दी जो होता है। शॉर्ट टाइम में चेंजेस होना, लॉन्ग टाइम में चेंजेस होना, मतलब एक बेबी का ग्रो होना, एक ट्री का ग्रो होना, ये सब चीजें क्या है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस का चेंजिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सब हमने चेंजेस में आपका चेंजेस अराउंड अस में पढ़ा। उसके बाद इसमें हम लोग ने रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल एंड केमिकल, ये 4 चेंजेस के बारे में पढ़ा कि 4 चेंजेस कैसे होते हैं और इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।